कर क्रॉस करनी चाहिए थी। अरे इतनी उदास, खैरियत? मैं उदास नहीं हूँ। वैसे अगर आप उदास होती तो कैसी लगती? खैर, इस बात को छोड़े, मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। एक दफा एक फकीर ने एक खातून को रोककर कहा कि खुदा के लिए मुझे 100 रुपए दे दे, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे एक ऐसा काम करना पड़ जाएगा जिसके बारे में सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। औरत बेचारी ने घबरा कर उसको 100 रुपए दे दिए। फिर बाद में पूछा कि ऐसा क्या काम था, तो फकीर ने कहा मेहनत और मजदूरी। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। हंसने के लिए वजह चाहिए होती। बस ठीक है, कल से मैं एक लतीफे की किताब लेकर आऊंगा, सारा दिन आपको लतीफे सुनाऊंगा, आपका मूड अच्छा रहेगा। वैसे आपको पढ़ने का शौक है? मुझे कोई खास शौक नहीं, लेकिन मेरे अब्बू किताबें बहुत पढ़ते हैं। फिर तो मिलना पड़ेगा उनसे, क्योंकि पढ़ने का मुझे भी बहुत शौक है। क्या पढ़ते हैं आप? खूबसूरत चेहरे। फिर तो आपने अपना चेहरा कभी नहीं पढ़ा होगा। माना आप इतना हसीन नहीं, लेकिन तभी क्या गुजरा नहीं। आपको पता है, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि मैं बिल्कुल दूध जैसा सफेद था। हर माँ अपने बेटे से यही झूठ बोलती है। आप पहले इंसान नहीं है। जैसे अगर आप इस वीकेंड कुछ नहीं कर रही तो मेरे साथ डिनर आपको पे रिपोर्ट चलेंगे। का पहला ड्राफ्ट शाम तक मिल जाएगा। उठ गए? आओ भाई खाना खा लो, आज तो गरम गरम रोटियां हैं। आज आज फिर वही ख्वाब देखा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बार बार वही ख्वाब क्यों आ रहे हैं, कि मेरी वजह से वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। मेरा एक दोस्त है, अक्सर मिलने आता है मुझसे, सप्लाई देता है वो यहाँ पर। अब की बार जब आएगा ना वो, तो तुम उसको घर का एड्रेस और फोन नंबर दे देना, वो तुम्हारे घर वालों को इत्तला कर देगा कि तुम यहाँ पर हो। अगर ऐसा हो गया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। अरे यार, यहाँ सब एक दूसरे के काम आते हैं। चलो खाना खाओ, चलो शाबाश। अम्मा, अम्मा चाय बना दूं? किचन में जा रही हूँ। मैं किचन में खड़ी हूँ और तू मुझे चाय बना के देगी है? तुझे चाय बनानी आती भी है? अम्मा क्या सारा दिन किचन में रहती है, कभी मेरे साथ भी वक्त गुजार लिया करना।
अच्छा सुन ना, वो मुझे जरा खाना बनाना तो सिखा दे। अभी कल को शादियों के ससुराल जाऊंगी तो क्या कहेंगे कि माँ ने कोई सलीका नहीं सिखाया। मुझे ये बता कि हर 4 दिन बाद तुझे शादी का बुखार क्यों चढ़ जाता है? जब तेरा वक्त आएगा मैं तेरी शादी कर दूंगी। वक्त तो मेरा निकलता जा रहा है। फलक को देख, पहले पढ़ाई की उसने, पढ़ाई में टॉप किया, बैडमिंटन खेला उसमें टॉप किया, शम्स के जाने के बाद कैसे मुरझा गई थी हैं, अब फिर जॉब कर रही है। हाँ तो मैं भी मॉर्निंग शो में गई हूँ। हाँ तो वहां कौन से तीर चला के आई है तू? यही बकवास करके आई है ना, उछल कूद के बकवासबाजी। अम्मा ये पढ़ाई ना शादी के बाद भी हो जाती है। तू किसी को पढ़ सकती है, पढ़ाई नहीं कर सकती। और जब उम्र होगी मैं तेरी शादी कर दूंगी। अभी तो ऐसा कर कि ये हलवा है बेसन का, जाकर मेरे भाइयों के घर लेके आ। चल। मैं नहीं जा रही। जब मेरी शादी के लिए हलवा बनाएंगी ना तो पूरे शहर में भी देकर आ जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह रहम करे उन पे जिनके घर ये रुखसत होके जाएगी। तौबा, बला कहीं की। जब चांद इतना उदास हो तो रात अफसरदा हो जाती है। उदास नहीं है, समझ नहीं आ रहा फरियाल बाजू को कैसे बताऊं। समझने की क्या बात है, सीधा सीधा बता दो, सच सच। तुम जैसे उन्हें जानते नहीं हो, घर को क्या पूरे मोहल्ले को जाके बता देंगी वो। एक बात बोलूं, बहुत जोर से आई है, अगर ना बोली तो पेट खराब हो जाएगा। मुझे नफरत है उन लम्हों से जिनमें तुम उदास होती हो। तो सुन के तो लग रहा है मेरा पेट खराब हो जाएगा। तुम जैसे लोग होते हैं जो असली टैलेंट की कदर नहीं करते। जिस दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, पहचानने से इनकार कर दूंगा। अच्छा, फिर तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। बड़ा आदमी बनने के लिए सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, मेहनत भी करनी पड़ती है। तुम्हें किसी कॉलेज में लेक्चर होना चाहिए था। इतनी रात गए, इतने लंबे लंबे भाषण। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था, वरना मेरा स्नूकर का प्रोग्राम था। अच्छा, मदद कैसे? जब तुमने फरियादबाजी की इयरिंग घुमाई थी ना, तुम बहुत परेशान थी, मुझसे देखा नहीं गया। उम्मीद है इनसे तुम्हारी मदद हो जाएगी। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने अरेंज कर लिया। बताओ, वो मनहूस इयरिंग किसमें बन जाएंगी? जिसे तुम मनहूस कह रहे हो ना, ये फयाल बाजी की नंद अमेरिका से लेकर आई थी। तुम मुझे बताओ कि पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? फिलहाल पहली फुर्सत में वो इयरिंग बनाओ और फरियादबाजी को दे दो। ये बातें बाद में भी हो सकती। मैं जा रहा हूँ, स्नूकर की बाजी लगने लगी है। शम्स, इधर आओ, इधर आओ। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? छोड़ो ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि तुम 4 सेट फरियादबाजी को दे सकते। शम्स, तुम्हें मेरी कसम बताओ पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। गेती, तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ, बातों बातों में उनसे शादी की बात की थी।
मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे तुम अभी बच्ची हो। अब बताएं जरा, मैं कोई बच्ची हूँ? वो तुम्हारी माँ है ना, इसलिए तुम उन्हें बच्ची लग रही हो। खैर, अब क्या करना है? शादी करनी है, और क्या करना है? मगर तुम्हारी अम्मी। हाँ, उनकी फिक्र आप छोड़ दें, वो मैं संभाल लूंगी। हम ना कोर्ट मैरिज कर लेंगे। शादी के बाद उन्हें बता दूंगी। ये जो माँ बाप होते हैं ना, उनका दिल अंदर से बहुत नर्म होता है, बस वो ऊपर ऊपर सख्त बन रहे होते हैं। देखिएगा, शादी के बाद ना मेरी अम्मी वारी सद के जाएंगी मुझ पर। गीती, मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है। अब तुम्हारी अम्मी भी शादी से खुश नहीं होंगी तो हम शादी ना करें? मैंने ऐसा कब कहा गीती? मगर हमारी शादी में बड़ों की दुआएं तो होनी चाहिए ना। तो क्या आप किसी और से शादी कर लेंगे? खबरदार, सोचिएगा ही मत ऐसे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो। मैं पूछती हूँ, कुछ संभाल लूंगी उन्हें। अच्छा, आप ये बताएं कि दुबई में हम कहाँ रहेंगे? कोई इंतजाम किया आपने? हाँ गीती, दुबई में मेरा एक फ्लैट है, वहाँ मैं अकेले ही रहता हूँ, इसलिए ज़रूरियात की 2-4 चीज़ें हैं बस। बाकी पूरा फ्लैट खाली पड़ा है। मैंने सोचा था कि वापस जाके मैं पूरा फ्लैट सेट कर लूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि हालात इतने बदल जाएंगे। कोई बात नहीं, हम मिलकर घर सेट कर लेंगे। गीती, मैंने ये सोचा था कि जब मेरी बीवी पहली दफ़ा घर में कदम रखे तो उसके पास ज़रूरियात की सब चीज़ें हों। हाय, मत सकती, इतना ख्याल मेरा। कोई दोस्त होगा ना? हाँ, दोस्त तो काफ़ी हैं। क्यों? तो उनसे कह दे, अब वो घर सेट कर देंगे, हम पैसे भेज देंगे यहाँ से। इतना आसान थोड़ी है गीती। एक्चुअली मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी कि मैं पूरा फ्लैट सेट कर सकूं। वैसे मैंने सोचा ही था कि पहले बात पक्की हो जाएगी, उसके बाद कुछ सेविंग्स करूंगा और फिर। परेशानी की कौन सी बात है? मुझसे पैसे ले लें आप और उन्हें भेज दें, ताकि वो घर तो सेट कर लेना। नहीं गीती, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते? वैसे भी कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो जाएगी, और जो कुछ मेरा है ना, वो आप ही का है। और वैसे ही मियाँ बीवी में कोई तकल्लुफ नहीं होता। गीती, देखो, मैं तुमसे 1 साल बाद शादी कर लूंगा, जब तक कुछ सेविंग्स भी हो जाएंगी, लेकिन तुमसे ऐसे पैसे लेना ठीक नहीं है। कभी कभी लगता है कि आपको आसमान से मेरे लिए उतारा गया। आप दुबई से आए और पहली नजर में हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। आप मुझसे पैसे भी नहीं ले रहे, ना ही मेरी कोई सास है ना नंद। आप तो बिल्कुल कहानी के शहजादे जैसे। गीती, नसीम का क्या करना है? बल्ले 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 नाचे है ये बावला जिया। बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया। चले चले नैनों में जैसे प्यार का दिया। बल्ले बल्ले नाचे है ये बावला जिया। क्या कर रही है तू? सॉरी गीती, ध्यान क्या तेरा? यार गीती, मुझे फरहान की समझ नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही? वो कोई जवाब ही नहीं देते। अब्बू ने 1-2 मरतबा पूछने की कोशिश भी की कि बेटा आगे क्या करना है, तो बात गोल कर गए। कहने लगे कि थोड़े दिन में बताऊंगा। मुझे तो लगता है कि मैं शायद उन्हें पसंद नहीं आएगी थी। क्यों भाई, तू पसंद करती है क्या उसे? मुझे तो बहुत पसंद आए। बहनों वाला मशवरा दूं? मानेगी? हाँ दे। बैठ यहाँ, बैठ बैठ बैठ। देख, तू ना फरहान से शादी ना कर। क्या? क्यों ना करूं फरहान से शादी? अब देख, वो दुबई में रहता है, इतना दूर, वहां से आने जाने के लिए कोई बस भी नहीं चलती, हवाई जहाज में आना पड़ता है। तुझे कभी हमारी याद आई, अपने माँ बाप की याद आई, मेरी याद आई, तो क्या करेगी? मुश्किल होगा ना आना। हाँ, कहते तो ठीक रही है, लेकिन गीती, लड़कियों को शादी के बाद ये सब कुछ बर्दाश्त करना होता है। अब देखना,
एक लड़की का घर बस जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ, ये भी है कि देख, फरहान का वहां पे कोई रिश्तेदार नहीं है, माँ बाप भी नहीं है कि तेरा आना जाना लगा रहे, तू दिल बहले ना तेरा। सारे दिन ऑफिस में होगा, तू सारे दिन घर में बैठी रहेगी अकेली तन्हा, क्या करेगी तू? राहत हो रही है मुझे तो सोच सोच के। अरे ये तो अच्छी बात है ना कि रिश्तेदार नहीं है। अब खुद सोच, हमारे खानदान को देख ली, हर वक्त लड़ते रहते। पिछले महीने ही पप्पू मम्मी से लड़की गई है और अब्बू मना मना के थक गए मगर मानती नहीं है। और मामू तो आए दिन किसी न किसी बात पे नाराज ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि लड़ने के लिए फौज की क्या जरूरत है, हमारे रिश्तेदार ही काफी है। ये भी ठीक कह रही है। पता है, मियाँ बीवी अगर ज्यादा एक दूसरे को देखे ना तो उकता जाते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, यहाँ तक के बाद ना मार पीट तक चली जाती है। तुझे याद है अपनी वो नजमा, उसका मियाँ कितना मारता था उसको, हर रोज ना उसकी एक आंख सूजी रहती थी। तौबा कर, नजमा की मियाँ से कहाँ मिला रही है फरहान को? उसका मियाँ तो नशे का आदी है और ना काम का ना काज का। और फरहान तो शहजादा है, शहजादा। देखा नहीं था तूने? हाँ ये भी ठीक कह रही तू। बस देख लेना फरहान की कोई दुबई में गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड ना हो। हाय अल्लाह गीती, ये तू क्या कह रही है? फरहान ऐसे नहीं है। क्यों, तू बचपन से जानती है क्या उन्हें? बात सुन, बाहर के मुल्कों में ना मर्दों की जरूर कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होती है और वहां ना बुरा भी नहीं माना जाता बल्कि पसंद किया जाता है। गीती ये तू क्या कह रही है? अगर मुझे पता चल गया कि फरहान की कोई गर्लफ्रेंड है तो मैं तो रो रो के पागल हो जाऊंगी। मैं आज उसे पूछ के रहूंगी। अच्छा, और वो तुझे बता देगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है? ऐसे मर्द ना बहुत मक्कार होते हैं, बहुत तेज। बीवियों को पता भी नहीं लगता कि बाहर क्या चल रहा है। उनको लगता है कि उनके मर्द ना दूसरी लड़कियों पे आंख उठा के नहीं देखते। ये क्या कह रही है तू? बिल्कुल ठीक कह रही। देख नस्ल, तू सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी बहन भी तो है ना, तेरे भले के लिए कह रही। मुझे ना फरहान पहले दिन से कोई खास पसंद नहीं है। तुझे अच्छा लगता है तो ठीक है, फिर भी कहूंगी शादी करने से पहले एक बार सोच लेना। गुड़िया मेरी, ले चल मेरी अच्छी सी टिकटॉक बनवा। बल्ले बल्ले आप इसको इस तरीके से ज्वाइन करोगे ना तो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी। चलो आप ये करके दिखाओ, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? मैं ऑफिस गया था तो पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा हाल पूछने आ जाऊं। आप कॉल पे भी मेरा हाल पूछ सकते थे, आने की जहमत क्यों की आपने? चलें, अब ये जहमत कर ही ली है तो अंदर नहीं बुलाएंगी चाय के लिए? जी जी आइए प्लीज। ठीक है, अभी आप रीड करके दिखाओ मुझे। छोटा भाई है आपका? मेरा बेटा है ये। बेटा? आपने कभी बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं? अगर आपको पता होता मैं शादीशुदा हूँ तब भी आप मेरा हाल पूछने आते? जाओ देखो आपकी मामा आई होंगी। मेरी बहन का बेटा है ये। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दानियाल है मेरे बॉस और ये मेरी बहन है फरियाल। फहद, चलो अपनी बुक्स लेके नाना के कमरे में, मैं आपको होमवर्क कराती हूँ।
अच्छा आप बैठे। प्लीज। आपने आपने मेरे सवाल के बारे में कुछ सोचा? नहीं, फलक, मैं ज्यादा तो नहीं जानता आपको, मगर आपको नहीं लगता जिसको हम जानते नहीं हमें उससे दूर रहना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी नफरत की वजह क्या है। मेरी मेरी कोई बात बुरी लग गई हो, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। अगर अगर मेरी कोई हरकत बुरी लग गई है, मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूँ आपसे। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आपका ऐसा रवैया मेरे साथ, कोई बात है जो आप शेयर करना चाहती हैं तो आप बिला झिझक कर सकते हैं। आप शम्स का मतलब जानते हैं? सूरज को कहते हैं। सूरज की जगह सिर्फ और सिर्फ आसमान पर है। जिस दिन सूरज जमीन पर आया वो दिन क़यामत का होगा। लेकिन अगर सूरज आसमान से दूर हो गया तो वो दिन भी क़यामत से कम नहीं होगा। फलक, मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। मुझे इस तरह की फलसफी बातें समझ में नहीं आती। आपका नाम तो दानियाल है, आप तो एक अक्लमंद और समझदार इंसान हैं। मैं आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किस जवाब का मुंतजर है ये? आप फहद का होमवर्क नहीं करवा रही थी? फहद अपना होमवर्क करे और मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। कुछ चल रहा है तुम लोगों के बीच में? नहीं, कुछ नहीं चल रहा। तो फिर किस सवाल के जवाब के लिए वो यहाँ आया था? अपना वक्त जाया कर रहा है सिर्फ, बस। इसका मतलब जो मैं समझ रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। मैं मना कर चुकी हूँ। दूध में शहद मिला के लाई हूँ तुम्हारे लिए, याद है ना? बचपन में तुम कितने शौक से पिया करती थी। काश बचपन कभी खत्म ही नहीं होता। रोते धोते थे और सब कुछ भूल जाते थे, और अब है कि सदमा खत्म ही नहीं हो रहा। बेटा, तुम पे जो गुजर रही है वो कोई नहीं समझ सकता। ऐसी सूरत हाल तो न कभी देखी न सुनी। क्या वो
फरियाल बता रही थी कि तुम्हारे दफ्तर में कोई लड़का है जो कि तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम कहो तो मैं हमीद से बात करूं। क्या बात करेंगे आप? कि शम्स तो अब आएगा नहीं, फलक किसी और से शादी करना चाहती है। बेटा ये मामला इतना सादा नहीं है, उसे समझने की कोशिश करो। रुखसाना की हालत तुम्हारे सामने है, लेकिन हमीद जो है वो हालात की पेचीदगी को समझ जाएगा। बेटा हम तुम पे कोई फैसला थोपना नहीं चाहते, लेकिन शम्स का तो कुछ पता नहीं बेटा, कब वापस आए ना आए, कब तक उसका इंतजार करती रहोगी, कब तक रोती रहोगी? आइए भाभी, आइए ना। कैसी हो रुखसाना? जो जो वक्त गुजर रहा है इसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है, अब तो दवा भी असर नहीं करती। अल्लाह रहम करेगा। आप लोग बैठे ना। हमीद वो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, मगर जी बोले भाईजान, मुझे बताएं। देखो जो बात तुमसे करने में जा रहा हूँ उसे लेकर हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं। फलक ने तो हमें कुछ नहीं कहा, मगर वालिदैन होने के नाते हमें यह एहसास है कि अगर उसे सारी जिंदगी भी खामोश रहना पड़ा तो वो रह लेगी। भाईजान आप बेफिक्र होकर बताएं क्या कहना चाहते हैं। देखें, लड़की के वालिदैन होने के नाते हम पे कुछ जिम्मेदारियां हैं और हम नहीं चाहते कि उन जिम्मेदारियों की अदायगी में हमसे कोई कोताही हो। असल में वो फलक के दफ्तर में एक लड़का है जो उसे पसंद करता है। आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? इजाजत। हमीद ये जरूरी नहीं है कि तुम फौरन ही इस बात का जवाब दो। तुम कुछ वक्त ले लो, सोच लो, रुखसाना से मशवरा भी कर लो। भाईजान हमारे पास इजाजत देने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है।
आज शम्स मेरे अलावा सब के लिए मर गया। हाँ, वैसे आपने अपनी चॉइस तो बताई नहीं थी, तो मैंने खुद से ये जगह चूज कर ली। वैसे जहाँ खाना बहुत अच्छा है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। जी। सबसे अच्छा सूप कौन सा है आपका? कौन सा? ठीक है, मेरे लिए वो कर दीजिए। हाँ, मेरे लिए रहने दें, थैंक यू। वैसे जब मैंने पहली दफा आपको इंटरव्यू पे देखा था, तो आप मुझे बाकी सारी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ लगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन आपके साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी बातें होती है जिनके बारे में हम कभी नहीं सोचते, लेकिन जब वो हो जाते हैं तो फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। आज तो कम से कम फलसफी बातें मत करें, ये वैसी जगह नहीं है। अच्छा, आप बता दें कि मैं किस बारे में बात करूं आपसे। अच्छा, बैडमिंटन के अलावा और आपका क्या शौक है? बैडमिंटन मेरी हॉबी है। वैसे तो CSS ऑफिसर बनना था, लेकिन बैडमिंटन की वजह से बन नहीं पाई। CSS? Impressive. मेरे अब्बू, उन्हीं की वजह से मुझे शौक हुआ है। वो भी CSS ऑफिसर थे। मैं सोचा था मैं भी बनूंगी और फॉरेन सर्विस पर जाऊंगी। तो इस सारी प्लानिंग में कहीं शादी का प्लान है? जरूरी तो नहीं है कि जिंदगी प्लान करें तो शादी के बारे में भी प्लान करें। मेरे मुताबिक हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। जब होनी होगी हो जाएगी। फलक, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शम्स, आ रही हूँ बेटा। आप अब तक क्यों जाग रही हैं? आप तो जल्दी सो जाती हैं ना। शम्स नहीं आया ना अभी तक, काफी देर हो गई है, पर आ जाएगा, आएगा, जरूर आएगा। अच्छा, खाना नहीं खाया? हाँ, आपने खाना नहीं खाया? हाँ, ऐसे कैसे? शम्स आएगा तो हम दोनों मिलके खाना खाएंगे ना।
एक साथ। चाची, मैंने सारी जिंदगी सिवाय शम्स के किसी को नहीं देखा, पर मुझे क्या पता था कि एक दिन करहन लग जाएगा। हालांकि मैंने हर इम्तिहान जीत लिया, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। शम्स अब कभी वापस नहीं आ सकता। आप दरवाजा बंद कर लें। वरना मैं काफिर कहलाऊंगी। मैं अपने नए मजाजी खुदा पर ईमान ले आई हूँ।